दिनों जब बीजेपी संघ और इससे जुड़े संगठन भारत में रहने वालों में नफरत का बीज बो रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी दिल ही है जो इनके नफरत के बीजों को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दे रहा है। इस वीडियो में हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भारत में सबसे ज्यादा मस्जिद डिजाइन करने वाले और बनाने वाले गोविंदन गोपाल कृष्णन से और सबसे ज्यादा मस्जिदों पर अरबी में आयतें लिखने वाले जनाब अनिल कुमार चौहान से। गोविंदन गोपाल कृष्णन को इंडिया का मॉस्क मैन भी कहा जाता है। तो बिना देर किए सीधे चलते हैं गोविंदन गोपाल कृष्णन के पास और देखते हैं कि कैसे एक हिंदू हिंदुत्व के नफरती सावरकरी सिद्धांत को टुकड़े टुकड़े करके अरब सागर के हवाले कर रहा है। बहुत जरा सा हम माजी में चलते हैं और फिर फौरन आज में वापस आ जाएंगे। ये बात सन 1964 की है। तब भारत के राष्ट्रपति थे जनाब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। एक दिन डॉक्टर साहब पलायम पहुंचे, जहां पर एक मस्जिद बनाई गई थी और डॉक्टर साहब को उस मस्जिद का उद्घाटन करना था। ये मस्जिद बनाई थी गोपाल कृष्णन और उनके वालिद ने। गोपाल कृष्णन कहते हैं कि उनका मानना है कि ये एक ईश्वरीय हस्तक्षेप था जिसने उन्हें यानी कि एक हिंदू को एक मस्जिद डिजाइन करने और फिर बनाने की प्रेरणा दी। उनका कहना है कि इस मस्जिद को बनाने की प्रेरणा उनके एक ईसाई बहुत अजीज दोस्त ALA सल्दाना से भी उन्हें मिली। आज ये मस्जिद एक मंदिर और एक चर्च के दरमियान खड़ी है। ये हमारी साझी विरासत ही तो है, हमारे आपसी प्रेम का प्रतीक है। आज गोविंदन गोपाल कृष्णन की उम्र तकरीबन 85 बरस हो चली है। अब तक वो दर्जनों मस्जिद, 4 चर्च और एक मंदिर भी बना चुके हैं। वो एक स्पेशल आर्किटेक्ट हैं जिनके पास यूं तो आर्किटेक्चर की कोई डिग्री नहीं है। उन्होंने ये हुनर अपने वालिद से सीखा और उनके वालिद ने किसी और से सीखा। गोपाल कृष्णन बताते हैं कि उन्हें जीवन में जो बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वो ये कि लोग उन्हें मस्जिद मैन के नाम से पुकारते हैं। तिरुवनंतपुरम में रहने वाले गोविंद गोपाल कृष्णन का जो अपना घर है उसमें कुरान, गीता, बाइबल जैसे कई धर्म ग्रंथ मौजूद हैं। 60 साल तक मस्जिदें बनाने के पीछे जो सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी रही वो खुद बताते हैं। उनके मुताबिक कि ये मानवता की एकता के लिए उनका प्यार है, उनका इश्क है, उनकी मोहब्बत है। गोविंदन गोपाल कृष्णन के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन अब तिरुवनंतपुरम से सीधे चलते हैं हैदराबाद की ओर, जहां अनिल कुमार चौहान साहब हैं। अपने 30 साल के करियर में चौहान साहब ने भारत भर में 200 से भी ज्यादा मस्जिदों पर अरबी में कुरान की आयतें दर्ज की हैं। अनिल जी की उम्र अभी महज 50 साल है और 20 साल की उम्र से उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, अनिल कुमार चौहान ने मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं की जमकर चित्रकारी की है और अपनी कला से अनगिनत दरगाहों को सजाया है। अनिल जी 30 से भी ज्यादा मंदिरों में देवी देवताओं की चित्रकारी कर चुके हैं। बड़ी बात तो ये कि 100 मस्जिदों से तो अनिल चौहान को हदिया मिला। हदिया यानी मस्जिद में काम करने का मेहनताना। लेकिन 100 से भी ज्यादा मस्जिदों के लिए उन्होंने हदिया लेने से इनकार कर दिया। पूरी तरह मुफ्त में काम किया। वजह पूछने पर अनिल बताते हैं कि उन्हें उन जगहों से आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस हुआ और यही जुड़ाव उनसे मेहनताना मांगने से उन्हें रोकता रहा। गोविंदन गोपाल कृष्णन की ही तरह अनिल जी ने अरबी के लिए किसी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं की। उर्दू भी उन्होंने स्कूल जाकर नहीं सीखी, बल्कि फॉर्मली तो कभी भी नहीं सीखी। अनिल बताते हैं कि उन्होंने उर्दू अरबी अपने पेंटिंग असाइनमेंट के दौरान ही सीखी। जल्द ही लोग उनकी इस लियाकत को पहचानने लगे
और फिर उन्हें हैदराबाद और उसके आसपास मौजूद ऐतिहासिक इमारतों को सजाने का काम मिलने लगा। वैसे आपको बता दें कि उर्दू की एक धारा हैदराबाद में पैदा हुई और हैदराबाद में 30 साल पहले उर्दू में साइन बोर्ड लिखना जरूरी था, क्योंकि शहर में ज्यादातर लोगों को उर्दू अच्छी तरह से समझ में आती थी। लेकिन चूंकि हर स्टोरी में विलन भी होता ही होता है, तो अनिल जी की जिंदगी में भी एक विलन की एंट्री हुई। कुछ लोकल लोग उनके काम का जबरदस्त विरोध करने लगे, क्योंकि वो एक हिंदू थे। इस पर चौहान साहब सीधे हैदराबाद की जामिया निजामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां से उन्होंने बाकायदा इस काम के लिए एक फतवा हासिल किया। क्योंकि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट उनके काम को पहले से ही पसंद करता था, तो उसने अपनी मुख्य गैलरी में कुरान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर सूरे यासीन को 6-6 फुट के बैनर पर उनसे लिखवाकर टंगवा दिया। इसके बाद तो जितने लोग अनिल चौहान का विरोध करते थे कि वो एक हिंदू होकर ये काम नहीं कर सकते, अब उन्हें एक आध्यात्मिक आत्मा यानी कि एक स्पिरिचुअल सोल मानने लगे और सम्मान के साथ उनके आगे अपना सिर झुकाने लगे। अब वापस तिरुवनंतपुरम में गोविंद गोपाल कृष्ण की ओर। गोविंद जी बताते हैं कि केरल में रमजान के पवित्र महीने के दौरान ही सबरीमाला तीर्थ यात्रा भी होती है। इस दौरान वो 41 दिनों का व्रत यानी कि रोजा भी रखते हैं। उनकी पत्नी जया एक ईसाई महिला है, इसलिए उनके साथ वो ईस्टर का भी व्रत रखते हैं। गोविंदन की 2 बेटे हैं, जिनमें से एक की शादी मुस्लिम परिवार में हुई है। करियर की शुरुआत के बारे में वो जब जिक्र करते हैं तो बताते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कॉलेज में दाखिला ले पाते, इसलिए वो अपने पापा के साथ उनके काम में हाथ बटाने लगे। उनके पापा बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया करते थे उस वक्त, और काम सीखने के जुनून में ही युवा गोपाल कृष्णन अपनी नोटबुक में अपने पापा की बनाई इमारतों का ब्लूप्रिंट बनाया करते थे। फिर उसी ब्लूप्रिंट के बेस पर वो डिजाइन, तकनीक और रंग रोगन पर अपने पापा से खूब सवाल जवाब करते। 1960 के दशक में उनकी जिंदगी में फेमस एंग्लो इंडियन ड्राफ्ट्समैन SLA सल्दाना आए। सल्दाना साहब ने उन्हें स्केचिंग और ड्राइंग की मूल बातें सिखाई। बाद में उन्होंने केरल PWD में ट्रेनी का भी काम किया, जो बहुत दिन नहीं चल सका। हालांकि इस काम ने गोविंदन की कला को और निखार दिया। फिर उन्होंने केरल की सबसे प्रतिष्ठित मस्जिदों में से एक पलेयम मस्जिद के रिकंस्ट्रक्शन में अपने पापा की हेल्प करनी शुरू की। इस काम में गोविंदन और उनके पापा को 5 साल लगे। गोविंदन बताते हैं कि ये सीखने का एक महान अनुभव था उनकी जिंदगी में। इसी काम ने असल में उन्हें ये बताया कि उनका दिल आर्किटेक्चर में ही लगता है। हालांकि उनके करियर का टर्निंग पॉइंट देखें तो 1976 में तब आया जब उन्होंने तिरुवनंतपुरम में बीमापल्ली जुमा मस्जिद बनानी शुरू की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मस्जिद को बनाने का काम अगले 18 साल तक चलना था, क्योंकि बनाने का पैसा दान से आना था और वो जब आता तभी कंस्ट्रक्शन का काम होता। इसके बावजूद गोपालकृष्णन ने अपने काम में ताजगी और नवीनता पैदा की और तब के जड़ हो चुके आर्किटेक्चर डिजाइन को ही तोड़ डाला। उन्होंने अपनी बनाई हर मस्जिद की नई डिजाइन पेश की। मसलन करुणागपल्ली की शेख मस्जिद में प्रेम का मुगल स्मारक ताजमहल है। कोल्लम के पास जियारतहुमुड़ मस्जिद इंडो सरसनिक शैलियों का मेल है, जबकि तिरुवनंतपुरम में चलई मस्जिद आज के आर्किटेक्चर डिजाइन पर बनी है। इसी तरह से हैदराबाद के अनिल कुमार चौहान साहब का जीवन सर्वधर्म संभाव की प्रेरणा देने वाला है। अनिल चौहान बताते हैं
कि रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान वे अपनी कला के ज़रिए अल्लाह का शांति का संदेश देने के लिए एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में बेहद बिजी हो जाते हैं। उनका मानना है कि कला को समुदाय या धर्म के द्वारा प्रतिबंधित या कैद नहीं किया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि उन्होंने मस्जिदों, मंदिरों, मठों सभी को सजाया है। ये सारी जगहें एक ही संदेश देती हैं और वो है प्रेम, शांति और मानव जाति की एकता। वो कहते हैं कि धर्म तो हम सबको आपस में जोड़ देने वाली ताकत है, बांटने वाली नहीं। अगर हम भगवान की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम सभी एक साथ रह सकते हैं और दुनिया इसी से खूबसूरत बनेगी। वैसे नफरती हिंदुत्व के चिंटू तो अब लगभग हर जगह फैल ही चुके हैं, तो भला तिरुवनंतपुरम भी इससे अछूता कैसे रह जाता। गोविंद गोपालकृष्णन के काम से तब विवाद खड़ा हो गया जब उन्होंने बीमापल्ली मस्जिद में कमल का फूल बना दिया। उन्होंने बताया कि कमल एक बहुत खूबसूरत फूल है और भारत का राष्ट्रीय फूल भी है, इसलिए कलाकार के रूप में उन्होंने इसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इसे बनाने में कोई बुराई नहीं समझी। लेकिन हिंदुत्व के चिंटुओं ने इस पर यह कहते हुए बवाल खड़ा कर दिया कि ये बीजेपी का चुनावी निशान है और हिंदू देवी देवताओं के हाथ में ही मिलता है। लेकिन केरल के लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए इन चिंटुओं की वहां एक न चली। सोचिए अगर कोई हिंदी भाषी अनपढ़ या कमपढ़ प्रदेश होता तो क्या हुआ होता और मीडिया किस तरह से चीख चिल्ला रही होती। बहरहाल जिंदगी भर मंदिर और मस्जिद बनाने और अपनी पूरी लाइफ इसे डिवोट करने के बाद गोपालकृष्णन कहते हैं कि अभी एक काम अधूरा बचा रह गया है। वो धार्मिक विचारों का एक स्कूल बनाना चाहते हैं जहाँ छात्रों को गीता, कुरान, बाइबल पढ़ाया जा सके। वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा होगा कि हम सभी ये महसूस कर सकें कि ईश्वर आखिरकार एक ही है। उस तक पहुंचने के लिए हम चाहे जो भी धर्म मान लें, जिस वक्त हम इसे समझ लेंगे और सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, सभी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। सही है गोविंदन जी और अनिल जी, जिस दिन हम सब ने आपका ये फलसफा समझ लिया, न बीजेपी की चलेगी, न कांग्रेस की चलेगी, न किसी प्रधानमंत्री को 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना पड़ेगा। चलेगी तो सिर्फ प्यार, इश्क, मोहब्बत और भाईचारे की। चलेगी तो सिर्फ तरक्की।